हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है अमेरिका के किसान इतने अमीर क्यों बने। और इसके साथ हम आपको अमेरिका के एक गांव का टूर भी कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारे पॉइंट बताएंगे जिससे हम जान जाएंगे कि अमेरिकन फार्मर इतना अमीर कैसे बने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। दोस्तों, यह अमेरिका के वाशिंगटन का गांव है जिसे स्मॉल टाउन कहते हैं। दोस्तों, यह नाम के ही गांव होते हैं क्योंकि यहाँ के घर सबसे ज़्यादा बड़े और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती है और यहाँ साफ सुथरी भी होती है और साथ में यहाँ पर हरे भरे चारों तरफ देखने को मिलता है। अमेरिका के किसान दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर और विकसित हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर गरीब किसान नहीं है। अमीर और गरीब तो सभी देश में होते हैं, लेकिन बात करें अमेरिका के किसानों की तो वहाँ के किसान बहुत ही अमीर और समृद्धशाली होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है अमेरिका के गाँव के घर जो बहुत ही खूबसूरत और डेवलप्ड हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं यहाँ के किसान और खेत और अमेरिकन किस प्रकार की खेती करते हैं और किन फसलों की खेती करते हैं। साथ में हम जानेंगे कि किन कारणों से अमेरिकन किसान इतने अमीर हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अमेरिका के खेतों में। यहाँ हम जानेंगे कि अमेरिका के किसान कितने कमाते हैं और खेत में कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर कितना कमाते हैं। दोस्तों, अमेरिका में खेती वाले मजदूर उनके प्रति घंटे के हिसाब से 13 अमेरिकी डॉलर से 18 अमेरिकी डॉलर तक का होते हैं और यह डिपेंड करता है कि आप किस किसान के साथ काम करते हैं या किस फार्मिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाएं, 15 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे एवरेज देते हैं और ये एक दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे काम करते हैं, तो 15 गुणित 8 बराबर 120 अमेरिकन डॉलर ये एक दिन में कमाते हैं, जो कि महीने का तकरीबन 4000 अमेरिकी डॉलर होता है ओवर टाइम लगा के। जबकि भारत के होते हैं लगभग ये 3 लाख रुपए। दोस्तों, यह केवल वह कमाई है जो केवल खेतों में मजदूरी करते हैं। खेतों में काम करने के अलावा भी इनकी अपनी खेत होते हैं, चाहे वह कम मात्रा में ही क्यों न हो। और इनका डेयरी फार्म होता है जहां पर दूध और पशु के मीट का व्यवसाय होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अमेरिका की उन किसानों की जिनके पास अपनी जमीन होती है, वह भी बहुत बड़ी मात्रा में। तो उनकी कितनी इनकम होती है और वह किस प्रकार की फार्मिंग करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में जिन फार्मर के पास अपनी जमीन होती है उनमें 90% स्मॉल फैमिली फार्मर होते हैं, जिनके पास औसतन 250 से 300 एकड़ जमीन होती है, जो कि भारत के 1200 बीघा के बराबर होता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के स्मॉल फैमिली की फार्मिंग औसतन इनकम सालाना 75,000 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के 50 लाख के करीब है। इन किसानों का प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी और पशुपालन का होता है, लेकिन अगर बात की जाए 10% अमेरिकन फार्मर की तो उनकी एवरेज इनकम सालाना 1,30,000 अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के करीबन 1 करोड़ के बराबर है। इनके पास 600 एकड़ से 1200 एकड़ जमीन तक होती है, जिनमें इनके फलों के बड़े बड़े बगीचे होते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, अंगूर, चेरी आदि। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मक्का आदि की खेती करते हैं। इनके पास अपने रेंच होते हैं जिनमें ये पशुपालन करते हैं। दोस्तों, रेंच उसे कहते हैं जहां पर पशुओं को चराने के लिए जमीन उपलब्ध हो, पशुओं को बांधने के लिए डेयरी फार्म हो, पशु के लिए चारा घर हो, जहां पर पशुओं के भोजन को स्टोर किया जाता है। दोस्तों, अमेरिकन फार्मर खेती करने के लिए बहुत ही मॉडर्न औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि इनके ट्रैक्टर, खेतों में दवाई छिड़कने वाली मशीन, फसलों को काटने वाली मशीन से लेकर सिंचाई करने वाली मशीन, सब बहुत ही आधुनिक और स्ट्रक्चर वाले होते हैं। खेतों के अधिकांश काम ऑटोमेटिक मशीनों से ही होता है और जो लेबर खेतों में काम करती है वह भी बहुत स्किल्ड होती है, जिसके कारण अमेरिकन फार्मर की क्वालिटी और क्वांटिटी काफ़ी बेहतर है। इसलिए अमेरिकन फार्मिंग का एक्सपोर्ट भी काफ़ी बेहतर होता है और फार्मिंग को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।